वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। उस अपने को प्यार करो। उस प्रेम का प्रति उत्तर वो अपना दे सकता है और देता है, कईयों को मिला है। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः। अपना कहने के लायक वो एक ही परमात्मा है। बाकी तो आपको अधूरा छोड़ के, परेशान छोड़ के, अकेला छोड़ के जा सकता है। सब आपके सुहृद नहीं होते, सब आपके हित चिंतक हो वो जरूरी नहीं होता, पर आपका अपना परमात्मा आपका हित के बिना नहीं रहता, वो भी पक्की बात है। उस अपने को प्यार करो ना, जो आपका सच में अपना है। और जहां उस अपने की गोद में आकर आप विश्रांति पाते हैं, वो आपका अपना है, सही मायने में अपना है। बाकी सब दिखावे के अपने। वो किसी भी काल, किसी भी अवस्था में आपको अकेला नहीं छोड़ता। केवल आपकी दृष्टि देखने की नहीं हो, वो हो सकता है, पर वो प्रत्येक पल आप उसकी निगरानी में हो। सीसीटीवी कैमरा से तो आप बच भी सकते हो, पर उसकी नजर से आप बच नहीं सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। आपके प्रत्येक कर्म का आभास है उसे, आपके प्रत्येक भाव और श्रद्धा का एहसास है उसे, आपके प्रत्येक शब्द का उत्तर है उसके पास, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान है उसके पास। प्रत्येक परायेपन के सामने उसका अपना होना प्रत्युत्तर है उसका। इस असत्य संसार और जड़ संसार में उसका नित्य होना आपके लिए सबसे बड़ा अपनापन देने वाली बात है। कीड़ी के पग नेवर वाजे, वो भी साहिब सुनत है, तो आपके हृदय में उठी हुई पुकार वो नहीं सुनता, वो बहरा नहीं है। उसके विशाल हाथ जहां आप जाते हो वहां आपकी सुरक्षा में खड़े हैं। हजारों कान वाला, करोड़ों कान वाला आपकी बात नहीं सुन सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? आप जहां बैठो, जिस भाषा में बात करना चाहो, उसी भाषा में वो उत्तर देता है। आपकी प्रत्येक क्रिया उसकी नजर में है, आपका प्रत्येक कर्म उसकी देखरेख में हो रहा है। आपका रोना, आपका हंसना, आपका मुस्कुराना, आपका गम में होना, आपका सुख में होना, आपका उससे दूर होना, आपका उससे पास होना, प्रत्येक पल वो आपके पास उपस्थित होता है। आपकी नजर ना देख पाए तो नजर का दोष, उसका दोष नहीं। इसलिए उसे अपना मानो और उस अपने से बात करो, अपने से अपनापन रखो। धोखा नहीं खाओगे, परेशान नहीं होगे, जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार नहीं आओगे। आपका स्वभाव भी उस अपने को अपना मानना है। कुछ पल के लिए आप दूसरों को अपना मानकर अपने आप को सुखी हुआ पाते हो, पर सुख बच्चे कहीं है ही नहीं। उस अपने के अलावा कहीं पर भी सुखी नहीं। जिस जाति, जिस धर्म को सुखी होना है, जिस जाति, आश्रम, वर्ण और संप्रदाय, जिस भी व्यक्ति को सुखी होना है, ईश्वर को अपना माने बिना सुख का दूसरा कोई रास्ता आज तक न कहीं किसी को मिला है, न कहीं किसी को मिल सकता है। अपने से प्यार करो ना, जैसे आप अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से करते हो।
जैसे आप अपनी माता से करते हो, क्या वो कम माता है? उस परम माता ने आपकी माता के शरीर में दूध भर दिया, आपके पहले व्यवस्था कर ली। आपकी कितनी चिंता है ना उसको। नहीं देता तो चलता, पर फिर भी आप क्या खाओगे और क्या पियोगे इसकी चिंता आपसे ज्यादा उसको है। इसीलिए आपने जन्म लिया, उसके पहले माता के शरीर में दूध की व्यवस्था कर दी। लोग दुनिया के अजूबे गिनवाते हैं, परमात्मा का अजूबा कम है। साइंटिस्ट मिलकर एक रक्त की बूंद नहीं बना सकते, वो माँ साइंटिस्टों से बड़ा काम कैसे कर लेती है, उसका अजूबा है। पूरे का पूरा शरीर रक्त से ओतप्रोत कर देती है, नया खून बना लेती है। किसके बल से, किसके बूते से? परमात्मा के बल से, परमात्मा के होने से। वो आपका अपना है जिसने आपके गर्भ में आने से पहले आपकी सुरक्षा कर ली है। माता के गर्भ को ऐसा बनाया कि आप उस गर्भ में रहे, फिर भी न आपके कान में पानी जाता है, न मुंह में आप पानी पी लेते हैं। कितनी सुरक्षा कवच दिया है उसने। क्या आप पानी के बीच में इतने सुरक्षित रह सकते हो? उसने रखा और सेफली इस दुनिया में लाया। किसका बूता है? आपका, परमात्मा का। उस अपने को प्यार करो ना, जो आपसे पहले आपकी चिंता करता है, जो आपके चलने से पहले अपने कोमल कोमल हाथ धरती पर रख लेता है कि कहीं आपको कांटे ना लग जाएं। उसे देखो, उसे महसूस करो, उसका एहसास करो। उसे सुनो, उसे सुनाओ, उसे देखो, उसे देखने दो। हवा बनकर आपको छूकर जाता है वो। हवाएं चलती हैं, आपको प्यार करते हुए जाती है। क्या उसमें उसका अस्तित्व नहीं है? आप ही के लिए तो हवाएं बहती हैं, वो उसी का स्वरूप है। पानी देकर आपको तृप्त करता है, ये उसी का स्वरूप है। कितना कुछ आपके लिए बना दिया है उसने आपके जन्म से पहले। वो अपना है, उस अपने से प्रीति किए बिना आपको शांति नहीं मिल सकती। उस अपने की गोद में बैठे बिना आपको सुख का आभास नहीं हो सकता। प्रीति करो ना, जैसे कर सकते हो। रो के कर सकते हो, चैतन्य महाप्रभु रोए थे। गा के कर सकते हो, मीराबाई ने गाया था। शांत होकर कर सकते हो, भगवान बुद्ध शांति से उस अपने को अपना बना लिए थे। पद कुछ बोलकर कर सकते हो, नरसिंह मेहता ने उसे अपना बोलकर बनाया था। कैसे आप किस भाव से उसे आप संतुष्ट हो सकते हो, वैसा भाव दे दो, उसी भाव से वो आपके पास आएगा। कितना अपना है। पत्नी पति नहीं बन सकती, पति पत्नी नहीं बन सकता, माता पुत्र नहीं बन सकती, पुत्र पिता नहीं बन सकता, पर परमात्मा वो सब कुछ बन सकता है आपके लिए, क्योंकि वो आपका अपना है। उस अपने से प्रीति करो, भला कर लो अपने आप का। आप कई जन्म भूले, कई जन्म भटके, आपको शांति और तृप्ति का एहसास कहीं पर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो आपके अपने नहीं थे। आज आपको अपनी राह दिखाने वाले मिले हैं ना गुरु, उसे अपना बना लो बस। हर
स्थिति में उसे अपना मानो। कुछ देर उसे प्यार करो, भला हो जाएगा आपका। उसे हृदय में बिठाओ ना, वो आपके हृदय का मालिक है। हर रिश्ता धोखा दे सकता है पर परमात्मा नहीं दे सकते। उसमें धोखा करने की ताकत ही नहीं। हर व्यक्ति आपको छोड़ सकता है पर परमात्मा नहीं छोड़ सकता। उसमें ताकत ही नहीं आपको छोड़ने की। वो आपका ज्यादा अपना है। उससे बात करना चाहते हो, करो ना। वो सुनने को आप अपने कान लगाए खड़ा है। कुछ कहना चाहते हो, कह दो ना उससे। वो सुनने को तैयार। प्यार करना चाहते हो, करो ना। वो आपसे प्रीति करने को तैयार है। उसका हाथ पकड़ना चाहते हो, पकड़ो ना। वो आपको सुदूर देश में ले जाना चाहता है, जहाँ जड़ता नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ क्लेश नहीं है, जहाँ परेशानी नहीं है। चलो ना उसके साथ। अपनी पकड़ों को छोड़ो ना थोड़ी देर। मान्यताओं से ऊपर उठो ना। आपके गुरु आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं? इस जगत में महापुरुष परमात्मा के दिए हुए वरदान के समान है। उनके वचनों को अपना बना लो, परम सुखी हो जाओ। दो आंसू बहा दो ना उसके लिए। वो भी स्वीकार हो जाएगा पुष्प समझकर। दुनिया के लिए रोना दुख है, परमात्मा के लिए रोना भक्ति है। वो तो आपका सारथी बनने को तैयार, आपकी जूती छुपाने को तैयार, आपका जूठा खाने को तैयार। अपना याद रखो, अपना कौन? परमात्मा। अपने लिए कौन? परमात्मा। अपना
एक याद तुम्हारी याद रहे, मेरे दिल में किसी की याद ना हो। मेरे सुंदर दिल की नगरी में कोई तेरे सिवा आबाद ना हो। मैं अपनी दुनिया आबाद करते करते बर्बाद होता चला गया। जब मेरे दिल के नगरी में तू आबाद रहेगा, मुझे बर्बाद कैसे होने देगा। कई महापुरुषों ने उसको हंस के पाया है, कई महापुरुषों ने उससे बातचीत की है, कई महापुरुषों ने उससे प्रत्युत्तर लिए हैं और संवाद किया है। कई महापुरुषों ने उसके साथ अटखेलियाँ की है, कई महापुरुषों ने उसको प्रेम दिया है और उससे प्रेम लिया है। उन महापुरुषों के पथ का अनुगमन करो तो सुखी हो जाओगे। प्रत्येक मनुष्य अगर अपना कल्याण चाहता है तो महापुरुष जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग का अनुगमन करना होगा, तभी सुख और चिरंतन शांति प्राप्त होगी। परमात्मा आपसे बोल सकता है, परमात्मा आपको सुन सकता है, आपको छू सकता है, आप उसे महसूस कर सकते हैं। केवल एक बार बुलवा दो उसको, उसका मौन तोड़ दो, क्योंकि आप बार बार संसार की ओर भागते हैं। उसका मौन तो जायज है। एक बार उससे बात करके मौन खुलवा दोगे, आपका प्रत्येक क्रिया प्रत्येक कार्य में आपसे बात कर सकता है। ईश्वर वो चेतना है जिसे कुछ करके नहीं पाया जा सकता। ईश्वर वो चेतना है कहीं जाकर नहीं प्राप्त हो सकता। जब भी आंखें बंद करो, उसे अपने करीब महसूस करो। वो आपके अपने से भी ज्यादा अपना, आपके अपने आप से भी ज्यादा करीब है आपके। अपनी सांसें छूट सकती है, वो छूटता नहीं। दिल बंद हो सकता है, वो बंद नहीं होता। आपका अपना कोई धोखा दे सकता है, वो धोखा नहीं दे सकता।